तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ पैनलिस्ट हैं, परिचय पहले करवा दें आपका। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, अमित तावरे जी कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। देखिए, जाहिर है कि ये जो इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल स्टोर का इंचार्ज है, मेडिकल स्टोर का जो से जुड़ा हुआ आदमी व्यक्ति है, उसको वही प्राइमरी रूप से वही जिम्मेदार है। क्योंकि ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मतलब कोई सपना आ रहा है किसी को भी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी कहाँ है कि जब उसके बाद क्या होता है, बाद क्या क्या कार्रवाई होती है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए 6-7 करोड़ लोगों का जो प्रदेश है उसमें जो किसी एक जो ड्रग्स का स्टोर है, किसी एक दवाई की दुकान है, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर कफ सिरप बिक रहा है, तो उसका जो है उसको आप उसको एकदम से रोक नहीं सकते, उसको ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि लगातार दवाइयों की कंपनियां वो करती रहती हैं, लोगों को, मेडिकल स्टोर वालों को, डॉक्टरों को जाके मिलती है, प्रलोभन देती हैं और अपनी दवाइयां लिखवाती हैं। ये जो ये कफ सिरप है जिसमें डाई इथाइल ग्लाइकोल वाला जो मामला है, जो कि बहुत उसका हाई परसेंटेज था, जिसको DEG कहते हैं, ये जो है जो जितने कफ सिरप बनते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट डलते हैं उस कारण से उसकी कीमत महंगी होती है। तो इसको सस्ता करने के लिए इन्होंने अल्कोहल का एक सब्स्टिट्यूट जो है, जो डेंजरस चीज होती है, वो उसको डाइथाइल ग्लाइकोल बोलते हैं, वो डालकर उसको सस्ता बनाने के लिए इस कंपनी ने किया, और वही घातक साबित हो गया। क्योंकि उसमें भी उसका परसेंटेज जो था, उसका परसेंटेज बहुत खतरनाक था। जितना परसेंटेज 0.1 ग्राम जो पर केजी अगर होता है तो वो लैथल है, मतलब आदमी उससे मर सकता है, किडनी चली जाएगी उसकी, उसके बहुत मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। और छोटे बच्चों में तो आप सोचिए, ये तो बड़ों के लिए खतरा था, तो छोटे बच्चों के लिए तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। अब ICMR ने जो है, जो डॉक्टर राजीव बहल है, उन्होंने अलग कहा है कि जो इंडिया की जो फार्मा है, अभी इसी बात पर उन्होंने कहा है कि वो जो WHO ने जो फार्मेको जो विजिलेंस स्टैंडर्ड बनाए हैं, कई बार हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। यही कारण है कि हमारी दवाइयां जो हैं विदेशों में रिजेक्ट हो जाती है। छोटी छोटी दवाइयां, हमारी क्लोसिन जैसी दवाइयां रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो परमिसिबल जो वो चीज होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो उससे बढ़ा देते हैं हम। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो कहीं ना कहीं महेंद्र जी, देखिए, बजाय किसी पे दोषारोपण करने के, ये पूरा सिस्टम को समझना जरूरी है कि फैक्ट्री में कोई चीज दवाई बनती है, उसके लिए एक दवाई बनाने वाला लाइसेंस लेता है, और फिर लाइसेंस लेके उस दवाई का अपना ड्रग कंट्रोलर को अपना सैंपल जमा करता है, उससे अपना सर्टिफिकेट लेता है कि हाँ ये जो ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में ड्रग्स डिपार्टमेंट उसको लगातार चेक भी करता है। हर उसमें जो उसका एक वो होता है, जो एक कंसाइनमेंट निकलता है, कंसाइनमेंट को चेक किया जाता है। तो आप सोचिए कि ये जो पूरी की पूरी चेन है, फैक्ट्री बनाने वाले से लेके और चेक करने वाले से लेके, फिर जहाँ दुकान पे आई वो जो सरकारी दवाइयों में की सरकारी स्टोर्स में आई, उसके लिए जो ACS लेवल के लोग जो इसको मंजूरी देते हैं कि ये वाली दवाई लेनी है, ये नहीं लेनी है, तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तमिलनाडु की जो जहां तक बात है कि तमिलनाडु की में ही जो जी पिछले साल अक्टूबर में एक टेस्ट हुआ था, उसमें यही वाला जो कफ सिरप है फेल हो चुका है। तो आप सोचिए हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है कि जो तमिलनाडु के जो अथॉरिटी है उन्होंने फेल कर दिया और मध्य प्रदेश में बिक रहा है वो। ये बहुत चिंता की बात है कि कैसे वो कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनने वाला छिंदवाड़ा की क्लिनिक में पहुंच गया। इसका एक तो ये बात हो गई, और कोई ये छोटा मोटा गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जो है अब आता है प्रिस्क्राइबर का। अगर 2 मिनट का टाइम और है क्या महेंद्र जी? हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, प्रिस्क्राइबर का रोल है। अब जो ये तो हो गया वहां का। अब डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर को अपने जो MR से जो गिफ्ट मिल रहा है, MR से जो पर्स मिल रहा है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। डॉक्टर को ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैं दवाई लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं, दवाई लिख रही हूँ ये सही है कि नहीं। तो डॉक्टर ने जो गलती करी है वो बहुत बड़ी गलती करी है कि उसको लिखना ही नहीं चाहिए था। तो डॉक्टर प्रवीण सोनी तो अरेस्ट हो चुके हैं, और ऐसा पता चल रहा है कि उनकी वाइफ का मेडिकल स्टोर था।
वो सरकारी डॉक्टर है, अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में लोगों को बुलाते हैं और वहां पे उनकी वाइफ का मेडिकल स्टोर है। मतलब आप देखिए चोरी की लालच क्या एक पराकाष्ठा होती है। मतलब आपको आज एक डॉक्टर को जिस लेवल के वो डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, उनको कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती होगी। अपना शाम के समय चला लेते मेडिकल, लेकिन दिन में ही मेडिकल चला लेते हैं। अपने सरकारी अस्पताल में बैठने के बजाय वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं और उनकी पत्नी ने मेडिकल स्टोर चलाया हुआ है। तो ये जो इसको देखने वाला कौन होना चाहिए? तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, CMHO होना चाहिए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और छिंदवाड़ा चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है, परासिया और ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां पर ये डॉक्टर अपनी जगह पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसको चेक करने वाला कोई नहीं था। ये सारी बातें सिर्फ अरेस्ट हो जाने से नहीं होता है, इसके अलावा इसके ऊपर की जो चेन है, जिसके कारण वो डॉक्टर प्रवीण सोनी को कि किस किस का हाथ था उसके ऊपर, जो कि वो ये सब काम कर पाया, अपनी क्लिनिक ऑफिस टाइम में चला पाया, ये सारी चीजें जांच होनी चाहिए और किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे सरकार ने जो शुरुआत की है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, कुछ को अरेस्ट करवाया, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ निर्णायक करेंगे और करना भी चाहिए, किसी भी और हित से ऊपर उठकर। आपने महेश जी, अगर जी किसी डॉक्टर के बारे में पहली बार कभी डॉक्टर के खिलाफ बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर एक मतलब ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए बैठा हुआ है वहां पर एट द सेम टाइम जो फार्मा इंडस्ट्री है, जिस तरह के वो काम कर रही है, जिस तरह की वो स्थितियां कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री डॉक्टर्स को वियतनाम के ट्रिप पे, US ट्रिप पे, थाईलैंड ट्रिप पे भेजने के लिए सिर्फ लगातार MR जाते हैं उनको कि आपको सर यहाँ भेज रहे हैं, आपको वहां भेज रहे हैं, आपको वहां भेज रहे हैं, आपको मालदीव्स भेज रहे हैं, और करना क्या है, आपको सिर्फ दवाइयां लिखनी है। जब डॉक्टर का हित जो है वो हित खत्म हो जाता है, मरीज की जान, मरीज की सेहत सही करना से ऊपर उसकी प्रायोरिटी हो जाती है मालदीव्स का ट्रिप और थाईलैंड का ट्रिप, तब समस्याएं शुरू होती हैं। एक और बात आपको बोलनी थी, ICMR के ऊपर बात थी, जो अपना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, DHR है। ये जो डॉक्टर राजीव बहल की बात अभी की गई थी, तो वो उन दोनों के हेड है। आप स्थिति देखिए, छोटी सी बात आपको बतानी थी कि ICMR कोई भी गाइडलाइन बना देता है बिना सोचे समझे, उनके खुद के इंटरेस्ट रहते हैं। कोरोना में हमने खुद देखा, अपनी मर्जी से उनको जो समझ में आया उन्होंने वो गाइडलाइन बना दी। उन्होंने कहा रेमडेसिविर देना चाहिए। अब रेमडेसिविर देने के बाद आज बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल फिट रहते थे, पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं थी, उन सबको डायबिटीज हो गई और उसके बाद बहुत सारी दूसरी बीमारियों के वो शिकार हो गए। तो सवाल ये है कि ये जो इस तरह की समस्याएं हैं जो ये अपने यहाँ आज हुई है, ये जो है अपने उज्बेकिस्तान में 2023 में हो चुकी है, 70 बच्चों की डेथ हो चुकी। देखिए, बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक सवाल है। पहली बात तो ये है कि इस सेम ड्रग से उज्बेकिस्तान में 2023 में 70 डेथ गई। इससे मिलता जुलता एक ड्रग था जम्मू कश्मीर में 2020 में 17 डेथ। थोड़ा सीधा सवाल पूछ लीजिए। बड़वानी में 2015 में जो 23 या 35 लोगों की जो आंखें गई थी, उनकी आईसाइट चली गई थी, वो जो कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी, उसमें जो सस्पेंड हुए थे वो सबके सब बहाल हो गए। चलो, सरकार की तो गलती ये है कि वो बहाल हो गए। आपने क्या किया, जिनकी आंखें चली गई उनके साथ में भले आपने पैसे दे दिए, 2 लाख रुपए दिए थे शायद, उस समय याद है, क्योंकि वो हमने सबसे पहले हमने अब खुद ही सवाल क्या सवाल तो सवाल ये है कि कांग्रेस, चलो भाजपा ने उनको बहाल कर दिया, भाजपा की सरकार होते हुए, पर कांग्रेस भी चुप रह गई। कांग्रेस ने वो ध्यान क्यों नहीं दिया? अब आज वाली 2025 वाली घटना में अगर जब 2027 में बैठेंगे अपन, तो अगर कांग्रेस भूल जाएगी तो कांग्रेस की भी गलती है उसकी कि भाई क्या हुआ। कांग्रेस को पूछना चाहिए 6 महीने बाद ही कि क्या हुआ, आपने SIT बनाई थी, इंक्वायरी बनाई थी, क्या हुआ, किस किसका एक्शन लिया। विधानसभा में सवाल आना चाहिए। तो जो विधानसभा में एक भी सवाल बड़वानी को लेकर आज तक नहीं आया, ये चिंता की बात नहीं। ऐसा नहीं है, देखिए अभी तो जब विधानसभा आएगी तब ये सवाल ठीक बनता, लेकिन हाँ जिस तरीके से पिछले अनुभव हैं आपके, तो आप जरूर कह सकते हैं। और कांग्रेस इस बात को जैसे फिरोज जी बता रहे हैं बड़ी गंभीरता से लिए है, लेकिन